सभी साथियों को जय जगत। साथियों, अभी अभी हमने महात्मा गांधी के 150 साल मनाए। हम सब जानते हैं कि 150 साल के बाद भी गांधी और गांधी के मूल्य न केवल भारत के लिए प्रासंगिक हैं बल्कि आज पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि दुनिया के 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में आज गांधी एक पाठ्यक्रम के रूप में जिंदा है। वहाँ के छात्र, वहाँ के युवा गांधी को और गांधी के मूल्यों को, गांधी के सिद्धांतों को बार बार पढ़ रहे हैं ताकि इस दुनिया को एक बार फिर से संपन्न दुनिया बनाने में, एक शांतिप्रिय दुनिया बनाने में, एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में जो है वो कैसे मदद कर सकें। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि गांधी के इन सिद्धांतों को हम फिर से किस तरीके से जिंदा कर सकते हैं, फिर से किस तरीके से आत्मसात कर सकते हैं ताकि हम समाज को और इस पूरी दुनिया को जो है वो सही दिशा दे सकें। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि गांधी जी के दो पक्ष हैं, एक पूरा प्रतिक्रिया वाला पक्ष है और एक सृजनात्मक पक्ष है। दुर्भाग्य से आज जिस समाज में हम रह रहे हैं वो प्रतिक्रियात्मक दुनिया है, वो हर चीज़ों की प्रतिक्रिया जो है वो करता है, लेकिन सृजनात्मक पक्ष को भी जो है वो उतनी ही गहराई से जो है वो समझने की ज़रूरत है। गांधी जी ने जिन 3 सिद्धांतों को लेके अपने पूरे सृजनात्मक पक्ष को दुनिया के सामने, भारत के सामने और समाज के सामने रखा, उसमें से पहली है शिक्षा। साथियों, आज ये बड़े विचित्र बात है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, हमें मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, हमें साइंस पढ़ाया जाता है, हमें केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हमें वो तमाम विषय पढ़ाए जाते हैं ताकि हम एक शिक्षित बन सकें। दुर्भाग्य से हमारी पूरी शिक्षा पद्धति में कहीं भी शांति का कोई पाठ्यक्रम नहीं, कहीं भी अहिंसा का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, नैतिकता का पाठ्यक्रम छोटा होता जा रहा है। साथियों, हम जिस पूरी नई पौध को तैयार कर रहे हैं, जिस नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, वाकई में आज शांति, अहिंसा को लेकर उनकी समझ बहुत ही संकीर्ण, बहुत सीमित है और उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है इस पूरे सामाजिक तंत्र पे, इस पूरे सामाजिक ताने बाने पे। हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो हिंसाग्रस्त है। हमारी अर्थव्यवस्था शोषण और उपभोग की जो है वो अर्थव्यवस्था बन गई है। हमारी शिक्षा पद्धति हमारी ऐसी है कि हमें कहीं भी अहिंसात्मक अर्थतंत्र के बारे में जो है वो नहीं पढ़ाया जाता। हम अर्थशास्त्र तो पढ़ते हैं लेकिन अहिंसा के पक्ष को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र को जो है वो नहीं पढ़ते। साथियों, हम प्रशासन तंत्र के बारे में तो पढ़ते हैं, लोक प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अहिंसात्मक लोक प्रशासन कैसे हो उसके बारे में हम नहीं पढ़ते। साथियों, इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए पिछले करीब 20 सालों में दुनिया के करीब 1 दर्जन मुल्कों ने मिलकर जो है वो अपने यहाँ शांति मंत्रालय बनाया, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क खुद नेपाल भी शामिल है, जिसमें अफ्रीका के कुछ देश शामिल है, जिसमें संयुक्त अमीरात शामिल है, जिसमें लैटिन अमेरिका के कुछ देश शामिल हैं। हम गांधी जी के 150 साल मनाते हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन कभी भी हमने शांति मंत्रालय बनाने के बारे में कुछ नहीं सोचा। साथियों, पिछले दिनों हम सब ने मिलकर भारत में भी शांति मंत्रालय हो, इसकी एक नई वकालत जो है वो शुरू की है और आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में शांति मंत्रालय की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला काम शांति मंत्रालय का हो सकता है कि हमारी पूरी शिक्षा पद्धति में ये आमूलचूल परिवर्तन लेके आए ताकि हमारी शिक्षा पद्धति में अहिंसा और शांति के पक्ष को एक केंद्रीय भूमिका में जो है वो रख सके, ताकि बच्चा जब स्कूल जाए, बच्चा जब कॉलेज में पढ़े और बच्चा जब अपनी पढ़ाई पूरी करके जो है वो बाहर निकले, समाज का एक सभ्य नागरिक बनने की दिशा में आगे जाए, तो उसके मन में इस समाज में शांति कैसे आएगी, इस समाज में अहिंसा कैसे आएगी, उसके मूल्य कैसे स्थापित होंगे, इसकी धारणा बिल्कुल साफ रहनी चाहिए। हमें इसका अवसर मुहैया कराने की ज़रूरत है और वो केवल मानव संसाधन मंत्रालय के जरिए संभव नहीं है, बल्कि एक ऐसे पूरे समूह की ज़रूरत है जो अहिंसात्मक शिक्षा व्यवस्था को जो है वो उसका पाठ्यक्रम बनाए और लोगों को, खास करके नई पीढ़ी को जो है वो प्रेरित कर सके। साथियों, शांति मंत्रालय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम होगा कि इस पूरी अर्थतंत्र को, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को, हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक अहिंसा का पक्ष कैसे आए उसको जो है वो फिर से जिंदा कर सकें। दुर्भाग्य से आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ बार बार जलवायु परिवर्तन की बात होती है। जलवायु परिवर्तन ने हम सबके ज़िंदगी में जो है वो एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है और आने वाले बरस जिसके बारे में बहुत ही खतरनाक भविष्यवाणियाँ हैं। साथियों, यदि अभी भी हमने अपनी अर्थव्यवस्था को अहिंसात्मक अर्थव्यवस्था की दिशा की ओर नहीं मोड़ा तो शायद हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसकी आयु बहुत सीमित होगी। पिछले दिनों इस पूरी दुनिया के जो फ्रेंच और स्पेनिश इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दुनिया पे तमाम शोध किया और उन्होंने बताया कि जिस रफ्तार के साथ हम उपभोग कर रहे हैं, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार के साथ हमें इस धरती का उपभोग करना सिखा रही है, आने वाले केवल 50 बरस के भीतर
हमें एक नहीं ऐसे 9 धरतियों की ज़रूरत रहेगी ताकि हम अपनी इस पूरे उपभोक्ता वर्ग को जो है वो संतुष्ट कर सकें। हम सब जानते हैं कि 9 दुनिया बनाना संभव नहीं है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था को अहिंसक बनाया जा सकता है और उस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यह कार्य केवल वित्त मंत्रालय नहीं कर सकता, यह कार्य केवल एक मंत्रालय के बस की बात नहीं है, बल्कि इस पूरे शांति मंत्रालय के अधीन एक ऐसी पूरी सोच का वर्ग जो है वो तैयार हो ताकि एक ऐसा प्रारूप हम दुनिया के सामने रख सकें, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर रख सकें कि हम कैसे अपने अर्थतंत्र को जो है वो अहिंसात्मक बनाएंगे। एक तीसरा पक्ष जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है पूरे राज्य की व्यवस्था। राज्य की व्यवस्था कैसे अहिंसात्मक हो। दुर्भाग्य से हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ शांति जो है उसको मान लिया गया है कि ये प्रशासन तंत्र का काम है कि समाज में शांति स्थापित करना, और हम सब जानते हैं ये वास्तविकता से बहुत कोसों दूर की एक अवधारणा है। प्रशासन तंत्र के माध्यम से समाज में शांति हो, पुलिस के माध्यम से समाज में शांति हो, सेना के माध्यम से समाज में शांति हो, यह अपने आप में एक बहुत ही विचित्र अवधारणा है। साथियों, यदि हमें समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार करना होगा कि वो शांति की केवल बात न करे बल्कि प्रशासन तंत्र को भी यह सिखाए कि वो शांतिपूर्ण तरीके से कैसे जनतांत्रिक आंदोलनों के साथ, जनतांत्रिक अभियानों के साथ और जनतांत्रिक पहल के साथ जो है वो जुड़ सके, ताकि हम पूरे प्रशासन तंत्र के अवधारणा को भी जो है वो अहिंसा के पक्ष के साथ जो है वो देख सकें और अहिंसा के साथ जोड़ सकें। साथियों, मुझे लगता है कि यदि हम इन 3 सिद्धांतों को यानी गांधी जी के इन 3 सृजनात्मक पक्षों को ले तो हम केवल एक सुंदर दुनिया ही नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया बना सकेंगे जहां आने वाली पीढ़ी भी जो है वो शांति, सम्मान और न्याय के साथ जो है वो जिंदा रह सके।